सभी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। आज बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। मुख्य मुख्य पढ़ेंगे, बाकी आपको हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ा ही दिया था। अब प्यारे बच्चे ध्यान दें, ये वाली क्लास हमने यूट्यूब पर भी लाइव कर दी है और जितने लोग हैं लाइव भी जुड़ेंगे और इसमें ऑफलाइन तो पढ़ ही रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चे ध्यान दें। अब इसको जानने से पहले ये देखिए, आज हम 4 परिपथ पढ़ने वाले हैं और चारों के चारों तैयार करेंगे। चारों के चारों तैयार करेंगे। पढ़ना एक अलग चीज है, आज हम तैयार ही करके मानेंगे, ऐसे समझिए। उसका कुछ बेसिक चीज देखो पहले क्या है, बेसिक क्या है। अब इसका बेसिक अगर जानना है तो आप लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। ध्यान दो प्यारे बच्चे, ये कुंडली है, इसका प्रेरकत्व कितना है? L। ये कुंडली है, इसका प्रेरकत्व कितना है? L। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, ये संधारित्र है, इसकी धारिता कितनी है? C। ऐसे कि ये प्रतिरोध है, ठीक, ये हो गया R। क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, अगर हम बात करें जब इसको हम AC सोर्स से जोड़ते हैं, इससे जोड़ते हैं, AC सोर्स से जोड़ते हैं। AC सोर्स का मतलब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, ठीक। और जोड़ने के बाद जैसे ही करंट फ्लो होता है, जैसे ही करंट फ्लो होता है तो यहां पर एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? वोल्टेज। उस वोल्टेज को किससे लिखेंगे? VL से। किससे लिखेंगे? VL से। जितनी बातें बताई जाएं उतनी बातें समझ लेना प्यारे बच्चे, अभी आपके परिपथ कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जब इसमें भी ऐसे करंट फ्लो होगा तो यहां पे भी एक क्या जनरेट होगा? वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, VC। ऐसे अगर हम इसको AC सोर्स से जोड़ते हैं तो यहां पर भी एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा जब करंट फ्लो करेंगे, VR। बोलो जान पाए यहां पर। अब ये प्यारे बच्चे ध्यान दें, इनमें क्या होता है, फेस डिफरेंस क्या होता है, क्या संबंध होता है, वो जरा ध्यान देंगे। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तीनों चीजों के। प्यारे बच्चे, जब केवल और केवल कुंडली जुड़ी होगी तो ये जो वोल्टेज है VL और धारा I से ये 90 अंश कला में अग्रगामी होगा। जो वोल्टेज VL है वो धारा I से 90 अंश कला में अग्रगामी होगा। पहले कलांतर हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब केवल और केवल परिपथ में क्या जुड़ी हो? कुंडली। कुंडली तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, जो ये वोल्टेज VL है ये धारा I से 90 अंश कला में अग्रगामी होता है। वोल्टेज VL धारा I से 90 अंश कला में अग्रगामी होता है। क्लियर है? अच्छा, इसी प्रकार से अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये हो गई धारा और ये हो गया VC, और ये 90 अंश कला में पश्चगामी होता है। ये बता चुके हैं क्यों होता है, ठीक है। 90 अंश कला में पश्चगामी होता है। अगर इसी प्रकार से इसका बनाएंगे तो ये हो गया धारा और ये हो गया VR, ये समान कला में होता है। तो ये तीनों बातों को पहले समझ लें। कला जो है आपका, क्या अंतर होता है कला का, वो आप समझेंगे। तो अगर आपसे पहली बात देखेंगे, पहला डायग्राम अगर देखेंगे तो जो वोल्टेज VL होता है, मतलब कुंडली के सिरों के बीच जो वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है, वो वोल्टेज VL वो धारा I से क्या होता है? 90 अंश कला में अग्रगामी होता है। वोल्टेज VL धारा I से 90 अंश कला में अग्रगामी होता है। वोल्टेज VL धारा I से 90 अंश कला में अग्रगामी होता है। दूसरी बात, इसी प्रकार क्या होता है? वोल्टेज VC धारा I से 90 अंश कला में पश्चगामी होता है। वोल्टेज VC धारा I से 90 अंश कला में पश्चगामी होता है। क्लियर हो गया? क्यों होता है सब बता चुके हैं, ठीक है। प्यारे बच्चे ध्यान दें, वोल्टेज VR धारा I से, धारा I के साथ समान कला में होता है, ना ये आगे होता है ना पीछे होता है, ये समान कला में होता है।
वोल्टेज वी आर धारा आई के साथ समान कला में होता है। ठीक है, फिर से बताइए, वोल्टेज वी एल क्या होता है धारा से अग्रगामी, कितनी कला में, 90 अंश कला में। वोल्टेज वी सी धारा आई से 90 अंश कला में पश्चगामी होता है। वी आर धारा के साथ समान कला में होता है। वी एल अग्रगामी, वी सी पश्चगामी, वी आर समान कला में। बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि हमने क्या कहा है, आज आपको ये परिपथ तैयार करने हैं, जो चार हम पढ़ाने वाले चारों के चारों तैयार करने। अब इसमें यह नहीं होना चाहिए कि नहीं तैयार करेंगे या घर जाके तैयार करेंगे, नहीं, यही तैयार करना है आपको। ठीक, हमारे साथ में तैयार करना है। क्या है, क्या बोलेंगे बच्चे, बताइए। वोल्टेज वी एल क्या होता है अग्रगामी, किससे होता है, धारा से, कितनी कला में, 90 अंश कला में। और वी सी क्या होता है पश्चगामी, कितनी कला में, 90 अंश कला में, धारा से, क्यों भैया। और वी आर क्या होता है समान कला में। तीनों बातें ये तैयार करिए, फिर उसके आगे बेसिक पढ़ेंगे। फटाफट तैयार कर लीजिए बहुत तेजी से। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। फटाफट तैयार कर लीजिए बहुत तेजी से। चलिए, तैयार हो गया। बताइए, वीएल क्या होता है, धारा आई से 90 अंश कला में अग्रगामी होता है। वीसी क्या होता है, धारा आई से 90 अंश कला में पश्चगामी होता है। और बताइए, वोल्टेज वी आर धारा आई के साथ समान कला में होता है। क्लियर हो गई तीनों बातें। अच्छा, ये बात हो गई क्लियर। दूसरी बात, जितना बताते जाए एक एक बात आपको तैयार करनी है। जैसे आप लोग सब्जी जब बनाते हो, जो बच्चे रूम लेकर रहते हो तो बनाते ही होंगे, या लड़कियां भी बनाती होंगी, तो पहले क्या है तैयारी करते हो उसकी, क्यों। जैसे मान लो आलू और टमाटर की सब्जी बनाना है, तो आलू काटोगे, टमाटर काटोगे, सारे मसाले तैयार करोगे, क्यों भैया, ऐसे तो करते हो। वैसे ही आपको समझ लो परिपथ पढ़ना है, तो परिपथ का बेसिक तैयार करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अचानक से परिपथ में पहुंच जाएंगे, मामला बिगड़ जाएगा, पहले समझो। अच्छा, जब यहाँ पर कुंडली केवल जुड़ी है, तब जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, तो हम क्या प्रवाहित करेंगे, धारा, तो ये अपने धारा के मार्ग में क्या पैदा करेगा, अवरोध। अवरोध का मतलब रुकावट, और जो रुकावट उत्पन्न करेगा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, एक मिनट, चलिए प्यारे बच्चे ध्यान दें। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में कुंडली जो अवरोध लगाती है, रुकावट जो पैदा करती है, उस अवरोध को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं बच्चे। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्सेल से। प्रेरण प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्सेल से। और एक्सेल का जो फार्मूला होता है वो होता है ओमेगा एल। क्या होता है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। क्या है, कोणीय वेग। और लेकिन यहां पर कोणीय आवृत्ति बोली गई है, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, ठीक है, कि वो कितना, ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं। ये कोणीय आवृत्ति है प्यारे बच्चे, आवृत्ति अलग होती है, कोणीय आवृत्ति कोणीय वेग का है। चलिए, ये बात हो गई। अब देखिए, फिर से बताइए, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में कुंडली द्वारा लगाए गए अवरोध को क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में कुंडली द्वारा लगाए गए अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। एक्सेल क्या है, ओमेगा एल। एल क्या है, प्रेरकत्व। एल क्या है, प्रेरकत्व है बच्चे, बोलो जान पाए कि नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे ही जब ये इस वाले परिपथ में धारा बहेंगे, तो ये जो संधारित्र है ये भी तो अवरोध उत्पन्न करेगा। इसके अवरोध को क्या कहते हैं, इसके अवरोध को कहते हैं धारतीय प्रतिघात। क्या कहते हैं, धारतीय प्रतिघात कहते हैं।
ठीक, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्सी से। और इसका सूत्र क्या आता है, 1/ओमेगा सी। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, और सी क्या है, धारिता। सी क्या है बच्चे, धारिता। तो बताइए धारतीय प्रतिघात किसे कहते हैं, धारतीय प्रतिघात किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में संधारित्र द्वारा लगाए गए अवरोध को भारतीय प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सी से प्रदर्शित करते, एक्सी बराबर क्या है, 1/ओमेगा सी। जब धारा प्रवाहित होती, जब धारा के मार्ग में जब कुछ जोड़ दोगे तो रुकावट जरूर पैदा करता है, समझे। वैसे ही आपका प्रतिरोध तो आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है बच्चे, समझें। पहले ये दो चीजें समझ लीजिएगा। प्रतिरोध आप सभी लोग जानते हैं, शुरुआत से पढ़ते। तो क्या है बताइए, प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में कुंडली द्वारा लगाए गए अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। फिर उसके बाद में आ जाती है धारती प्रतिघात की। धारती प्रतिघात क्या होता है बच्चे बताइए, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में संधारित्र द्वारा लगाए गए अवरोध को भारतीय प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्ससी से प्रदर्शित करते हैं। एक्ससी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी। तो प्यारे बच्चे ये दोनों के दोनों सूत्र तैयार कर लीजिए, फटाफट फटाफट तैयार कर लीजिए दोनों की दोनों चीजें। बहुत तेजी से जितना बताया जाए उतना तैयार कर लेना है। प्रेरण प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, दोनों के सूत्र क्या होता है, ये दोनों चीजें तैयार करिए फटाफट बहुत तेजी से। तैयार हो गया प्यारे बच्चे। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में कुंडली द्वारा लगाए गए अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। एक्सेल का सूत्र क्या होता है, ओमेगा एल। चलिए अब बताइए धारतीय प्रतिघात क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में संधारित्र द्वारा लगाए गए अवरोध को धारतीय प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सी से प्रदर्शित करते हैं। एक्सी बराबर क्या होगा, 1/ओमेगा सी। बाकी सब कुछ जान गए। अब प्यारे बच्चे अगर हम बात करें वोल्टेज की, पहले हमने कला के बारे में जाना, फिर रिएक्टेंस के बारे में जाना, अब हम लोग जानेंगे वोल्टेज के बारे में। तो आपने पढ़ा होगा वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है बताइए, वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक, क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इनटू रेजिस्टेंस मतलब V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। सबने पढ़ा होगा, शॉर्टकट में लिखते V बराबर आई आर। ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहां से प्यारे बच्चे ध्यान समझना, इसका वोल्टेज कितना है, VL। कितना है, VL। VL बराबर देखिए क्या होगा, वोल्टेज ही तो है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहाँ रेजिस्टेंस नहीं होता, यहाँ रिएक्टेंस होता है। यहाँ क्या होता है, रिएक्टेंस। तो करंट कितना है, I, और रिएक्टेंस कितना होता है, XL। तो VL बराबर क्या होगा, IXL। ऐसे VC बराबर क्या हो जाएगा, करंट इनटू रिएक्टेंस। यहां पर कैपेसिटेंस रिएक्टेंस होता है, क्यों, और यहां पर क्या हो जाएगा, VR बराबर IR। तो ये इस प्रकार के तीनों वोल्टेज के मान आ गए। तो प्यारे बच्चे बताइए VL का मान क्या है, IXL। I करंट है और XL क्या है, प्रेरण प्रतिघात। VC बराबर क्या है, I इंटू XC। I क्या है, करंट मतलब धारा, और XC क्या है, धारतीय प्रतिघात। और VR बराबर IR। I क्या है, करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। चलिए प्यारे बच्चे तीनों के तीनों सूत्र तैयार करिए। जब इतनी तीनों चीजें सब तैयार हो जाएंगी तब समझिए, तब हम लोग चलेंगे फटाफट। VL बराबर IXL होता है। I क्या है, धारा, XL क्या है, प्रेरण प्रतिघात, और VC बराबर क्या है, IXC। I क्या है, धारा, XC क्या है, धारतीय प्रतिघात, XC क्या है, धारतीय प्रतिघात। VR बराबर IR। I क्या है, धारा, R क्या है, प्रतिरोध।
तो तीनों सूत्र याद हो जाएंगे। VL बराबर IXL, VC बराबर IXC, VR बराबर IR। क्लियर हो गया? तो चलिए, जब क्लियर हो गया तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट 1 मिनट के लिए देख लीजिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए आगे। ये नहीं है कि हाँ अरे भूल गए, भूलने वाली नहीं स्थिति होनी चाहिए। पता चले युद्ध लड़ने जा रहे हो, सारे हथियार घर पर भूला, ये क्या मामला हुआ? क्यों? तैयारी पहले होनी चाहिए। जब ये तैयार हो जाएगा तो समझो सब तैयार हो जाएगा। फटाफट VL बराबर IXL, VC बराबर IXC और VR बराबर IR। क्लियर हो गया? जब क्लियर हो गया तब अपने मैदान जंग में आ जाएंगे। अब हमारा पहला परिपथ, चारे पढ़ेंगे बस, ध्यान समझिएगा। अलग अलग वाले देखिए 3 और 4 ही मिला देंगे, टोटल 7 हो जाएंगे। अलग अलग वाले तो हमने समझाई दिए हैं, मतलब संक्षेप में बताएं, बाकी तो पिछले वाली क्लास में हो ही चुके हैं। भैया ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपका एक चित्र बना हुआ है। अब सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं। क्या सबसे पहला क्या? जब परिपथ में प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े, प्रेरकत्व मतलब L और प्रतिरोध मतलब R, तो कैसा परिपथ बनेगा? LR परिपथ। कैसा परिपथ बनेगा? LR परिपथ। क्या बनेगा? LR परिपथ। अब ध्यान से समझो। अब प्रेरकत्व किस में होता है? कुंडली में। प्रेरकत्व किस में होता है बच्चे? एक कुंडली है, इसका प्रेरकत्व कितना है? L है ना? तो इतना तो समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद में एक क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को हमने किससे शो किया? R से। एक प्रतिरोध क्या है बच्चे? R। फिर हमने दोनों को ज्वाइंट किया, वो भी किस क्रम में? क्योंकि साफ साफ बोला गया कि श्रेणी क्रम में जोड़ो, तो हमने कहा हाँ जोड़ देंगे भाई, कौन समस्या है। प्रेरकत्व जोड़ना है, प्रतिरोध जोड़ना। प्रेरकत्व किसमें होता है? कुंडली में। एक कुंडली ले लो, एक प्रतिरोध ले लो, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। क्यों? जोड़ दिया कि नहीं? अब जोड़ने के बाद AC सोर्स से जोड़ दो। AC सोर्स का मतलब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। क्यों भैया बताइए, किससे हमने जोड़ दिया? प्रत्यावर्ती धारा, समझे? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया। बोलो, जैसा कि चित्र A में प्रदर्शित है। और इतनी सी बात लिखनी और कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे बताइए? क्या लिखेंगे? माना एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है, माना एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है और एक प्रतिरोध R, माना एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है और एक प्रतिरोध R, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। अगर इसका सिंबलाइज भी करना चाहते हो लिख दो। ये क्या लिखेंगे जरा समझें। माना एक कुंडली L, सॉरी, माना एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है और एक प्रतिरोध R, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा t से जोड़ देते हैं। फिर से एक बार समझें, क्या लैंग्वेज लिख देंगे बच्चे बताइए। माना एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व कितना है? जिसका प्रेरकत्व L है और एक प्रतिरोध R, हर बार में है थोड़ी ना लिखा जाएगा ये, हाँ, और एक प्रतिरोध R, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा t से जोड़ देते। बोलो जान पाए कि नहीं? जैसा कि चित्र ए में प्रदर्शित। बोलो जान पाए? तो प्यारे बच्चे क्या जानना है, लिखना क्या है जरा समझो। माना एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है और एक प्रतिरोध R,
दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V से जोड़ देते, जैसा कि चित्र ए में प्रदर्शित है। हमें लगता है ये तैयार हो गया होगा इधर। चलिए तैयार हो गया, अब आगे देखते हैं। जब प्यारे बच्चे परिपथ में क्या प्रवाहित करेंगे, धारा, तो इसके सिरों के बीच भी तो वोल्टेज जनरेट हो जाएगा और इसके सिरों के बीच भी वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। इसके सिरों पर जो वोल्टेज जनरेट होता है उसे किससे लिखते हैं, VL से। इसके सिरों पर जो जनरेट होता है VR से। तो यहां पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे इसके बाद बताइए। जब परिपथ में धारा I प्रवाहित करते हैं, जब परिपथ में धारा I प्रवाहित करते हैं, तब प्रेरकत्व L व प्रतिरोध R के सिरों के बीच उत्पन्न वोल्टेज क्रमशः VL व VR हैं, या उत्पन्न हो जाते हैं, जैसा मन वैसा लिख सकते हो। क्या लिखेंगे जरा समझो। जब परिपथ में धारा I प्रवाहित करते हैं, तब प्रेरकत्व L व प्रतिरोध R के सिरों के बीच वोल्टेज क्रमशः VL व VR उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर हो गया। एक बार फिर से समझिए, क्या लिखेंगे। जब परिपथ में धारा I प्रवाहित करते हैं, तब प्रेरकत्व L व प्रतिरोध R दोनों के बीच, के सिरों के बीच वोल्टेज क्रमशः VL व VR उत्पन्न हो जाते। अब बताइए VL क्या होगा, जब ग्राफ बनाएंगे, फेज डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा। यहां पर बीच चित्र में देखें, VL क्या होगा बच्चे, अग्रगामी होगा। किससे, धारा से। कितनी कला में, 90 अंश कला में। और वोल्टेज VR क्या होगा, समान कला में। यही तो होगा बच्चे, जैसा कि चित्र बी में प्रदर्शित है। तो क्या लिखेंगे, पूरी बात समझिए। इस दशा में वोल्टेज VL धारा I से 90 अंश कला में अग्रगामी होता है और वोल्टेज VR धारा I के साथ समान कला में होता है। बताया था कि नहीं अभी, वही चीजें। अब यहाँ पर दूसरे चित्र को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। क्या लिखेंगे जरा समझो। जब परिपथ में धारा I प्रवाहित करते हैं, जब परिपथ में धारा I प्रवाहित करते हैं, तब प्रेरकत्व L व प्रतिरोध R के सिरों के बीच वोल्टेज क्रमशः VL व VR उत्पन्न हो जाते हैं। वोल्टेज VL धारा I से 90 अंश कला में अग्रगामी होगा और वोल्टेज VR धारा I के साथ समान कला में होगा, जैसा कि चित्र बी में प्रदर्शित है। एक बार देखिए, पहला आप लोग समझ लीजिए, फिर तो सब हो जाएगा, फिर तो सब एक ही जैसे हैं। पहला बिल्कुल तैयार करना है, देखते देखते बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। क्यों भैया, अब हम सब मिटाए दे रहे हैं, सब मिटाए दे रहे हैं। अब जरा समझो, पूरी भाषा को आपको एक बार लिखना है, फिर मैथमेटिक्स वाला पोर्शन तैयार कर लेना है। समझो तैयार हो गई। अब फिर उसके बाद में सब इजी है, फिर तो कुछ है ही नहीं इसमें, समझना। बस एक परिपथ दिमाग में सेट हो जाए। तो क्या लिखेंगे बच्चे बताइए। माना एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है और एक प्रतिरोध R, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा t से जोड़ देते हैं, जैसा कि चित्र ए में प्रदर्शित है। जब परिपथ में धारा I प्रवाहित करते हैं, तब प्रेरकत्व L व प्रतिरोध R के सिरों के बीच उत्पन्न वोल्टेज क्रमशः VL व VR है, या वोल्टेज VL व VR उत्पन्न हो जाते हैं। एक ही बात है, बस उत्पन्न इधर को उधर कर देना, कोई बात नहीं। ठीक है, इधर ध्यान दो। इस दशा में वोल्टेज VL धारा I से 90 अंश कला में अग्रगामी होगा और वोल्टेज VR धारा I के साथ समान कला में होगा, जैसा कि चित्र बी में प्रदर्शित है। बोलो जान गए। मुझे लगता है ये पूरी भाषा तैयार हो गई होगी। तैयार हो गई, चलिए ठीक। अब हम लोग यहाँ पर फेज डायग्राम देखेंगे और पूरा वेक्टर रूल लगा देंगे इसमें। जैसे वेक्टर रूल होता वैसे ही इसमें पूरा लगाएंगे। अब चलिए प्यारे बच्चे, एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पॉइंट। ध्यान से समझना। अब बताइए VL किधर है, ऊपर की ओर। यहां से ऊपर की ओर दिखा दिया। कोई डाउट है यहां तक, नहीं होना भी नहीं चाहिए।
वी आर इधर की ओर है तो उसी पॉइंट से वी आर भी दिखा दीजिए। ये क्या है बच्चे, वी आर दिखा दिया। तो इनका देखे दो वोल्टेज ही तो हैं, अब दोनों का परिणामी निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो जब आपका परिणामी निकालेंगे तो परिणामी तीसरी भुजा द्वारा निरूपित हो, ये हो गया परिणामी। और इसमें बीच में कहीं परिणामी होगा इस वाले डायग्राम में, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चे ध्यान देना, हम लोग इससे निकालेंगे। तो अब बताइए ये जो वी आर है ये किसकी भांति कार्य करेगा, आधार की भांति। ये वीएल लंब की भांति, ये किसकी भांति कार्य करेगा, और इसमें ये आधार की भांति, और ये कर्ण की भांति। बोलो समझ में आ रहा है। चलिए प्यारे बच्चे ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना बच्चे। यहां पर ये फेज डायग्राम ओरिजिनल वाला बना है, हमने इसमें वेक्टर रूल लगा दिया। कौन सा रूल लगा दिया, वेक्टर रूल लगा दिया। और जैसे वेक्टर रूल लगाया तो कुछ ऐसा डायग्राम बन के आया। वीएल को ऐसे दिखा दिया जैसे था वीआर को, तो इन दोनों का परिणामी तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा। तीसरी भुजा बना दीजिए, तीसरी भुजा एक हो गई, यही तो परिणामी होगा। अब ये किसका कार्य करेगा, कर्ण का, ये आधार का और ये लंब का। अब हमें परिणामी वोल्टेज निकालना है। अब इतना भाषा लिखने के बाद परिणामी वोल्टेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे, परिणामी वोल्टेज V बराबर। अब देखिए प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, परिणामी जो वोल्टेज V है वो किसकी भांति कार्य कर रहा है, कर्ण की भांति। और कर्ण बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, बताइए कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही तो होता है। अब आधार कौन है और लंब कौन है। अब इसमें तुम चाहे कोई भी पहले लिख लो, चाहे VL पहले लिखो चाहे VR। VL पहले अक्सर लिखा जाता है कारण प्रैक्टिस में आ जाता है, ठीक है। तो कोई भी लिख लो, चाहे लंब स्क्वायर पहले लिख लो चाहे आधार स्क्वायर, उससे कोई दिक्कत नहीं। लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत, यही तो होता है कर्ण बराबर। क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बोलो कोई डाउट, पक्का है। अब आपको हमने बताया था VL बराबर क्या होता है, आई एक्सएल, तथा VR बराबर क्या बताया था, IR, यही तो बताया था। अच्छा बताइए कोई ऐसी चीज जो हमने पहले तुमको नहीं सिखाया, बस उन्हीं को जोड़ना अब कार्य है। अभी पूरा तैयार हो जाएगा, लास्ट तक की सब कुछ तैयार हो जाएगा। अब इसमें मान रखेंगे तब V बराबर कितना आ जाएगा बच्चे बताइए। ये क्या लिखा है, VL की जगह क्या लिख देंगे, अ होल, VR की जगह अ होल। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर क्या करेंगे, अब देखिए वर्क करा देंगे तो क्या मिलेगा बच्चे बोलो, आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में सर आई स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। चलिए ठीक भैया ध्यान से समझना। अब बच्चे ध्यान दो क्या कॉमन मिल रहा है, हमने वर्क कराया तो दोनों का वर्क करा दिया भाई। आई एक्सएल लिखा तो आई का भी वर्ग होगा एक्सएल का भी वर्ग होगा, क्यों भैया। अब बच्चे ध्यान दें इसमें क्या कॉमन मिल रहा दोनों टर्म में, तो आप कॉमन ले लो भाई, जहां से कॉमन लेंगे ब्रैकेट स्टार्ट एक्सएल का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर। बोलो जान पाए कि नहीं, अंडर रूट लगा हुआ तो अंडर रूट लगा देंगे। बताओ कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आई स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा क्या, आई अंडर रूट क्या बचेगा, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बोलो जान पाए, आई कहाँ आएगा बटे में, तो आ जाएगा V अपान आई बराबर अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर। बोलो जान पाए कि नहीं। अब बताओ V अपान आई वोल्टेज अपान करंट क्या होता है जरा समझो। आपने V बराबर आई आर पढ़ा था, तो आर बराबर क्या जाएगा, V अपान आई। V अपान आई क्या होता है, वोल्टेज अपान करंट क्या होता है, प्रतिरोध। और ये भी प्रतिरोध है, V अपान आई भी प्रतिरोध है, पर कौन सा प्रतिरोध है, ये पूरे परिपथ का प्रतिरोध है, ये पूरे परिपथ का प्रतिरोध है। तो यहां पर भैया ध्यान से समझिएगा, इसकी जगह पर हम लोग यहां पर यूज करते हैं Z। क्या यूज करते हैं, Z बराबर क्या मिलेगा, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बच्चे समझना, एक्सएल का मान रख दो, सूत्र रख दो, एक्सएल का मान क्या होता है, ओमेगा एल प्लस आर स्क्वायर।
रख दिया। अब यहां बता देंगे प्यारे बच्चे, जहां जड़ क्या है, परिपथ का, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध है, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध है, जिसे क्या कहते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है। अब बच्चे समझो, जेड क्या है, पूरे परिपथ का प्रतिरोध है, इसे परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। बोलो जान गए। तो इस तरीके से हो गया, ये आपका आ गया। अब प्यारे बच्चे यहां पर अगर मान लो ये जो परिणामी वोल्टेज है, ये वाला जो परिणामी वोल्टेज है, बच्चे ध्यान से समझना, ये कौन सा वोल्टेज है, अगर ये परिणामी वोल्टेज धारा आई से फाई कला में अग्रगामी हो, फाई कला में क्या हो, अब क्या बनेगा जरा समझो भाई, अग्रगामी ही तो है। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यदि, यदि कौन, परिणामी वोल्टेज भी किससे, धारा आई से कितनी कला में, फाई कला में क्या हो, अग्रगामी लीड कर रही हो, इतना ठीक है, अग्रगामी हो। तब अगर हम tan फाई का सूत्र लगा दें यहां पर, अब बच्चे समझना, यहां पर अपने चित्र में आ जाइए। यहां पर अगर हम बात करें तो कोण किसके किसके बीच बनना है, V और VR के बीच। तो यहां भी देखो V और VR के बीच कोण कितना बन रहा है, फाई। तो यहां पर अगर हम tan फाई लगाएंगे तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब का कार्य कौन कर रहा है, VL, आधार का VR। तो यहां पर क्या हो जाएगा, VL अपान VR। अब इनके मान रख देंगे, क्या लिखा है, tan फाई, और VL का मान क्या लिख देंगे, IXL। क्या लिख देंगे, VR की जगह IR, I से I। तो देखिए अब फाई बराबर क्या बचेगा, यहाँ tan की घात कितनी है, 1। अगर उधर चली गई तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, क्या बचेगा, XL अपान R। अब इनके मान रख देंगे, या फाई बराबर क्या जाएगा बताइए बच्चे, tan इनवर्स, सॉरी, XL का मान क्या रखेंगे, ओमेगा L बटे में R। बोलो जान पाए कि नहीं। तो इस तरीके से ये कलांतर वाला सूत्र आ गया और ये आपका प्रतिबाधा वाला सूत्र आ गया। ठीक, आपका पहला परिपथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला परिपथ आपका कंप्लीट हो गया। एक बार ध्यान दे दीजिए फटाफट। हो गया प्यारे बच्चे। चलिए उसके बाद में देखिए, ये कलांतर वाला हो गया आपका, क्या हो गया, कलांतर वाला सूत्र। सेम ऐसे आपका कौन सा परिपथ है आपका, देखिए अब अगला परिपथ देखिए, जब परिपथ में धारिता व प्रतिरोध, धारिता मतलब C और प्रतिरोध मतलब R, दोनों श्रेणी क्रम में हो, जुड़े हो, मतलब कौन सा परिपथ, CR परिपथ। सेम वैसे ही काम करना है, कोई अलग से काम नहीं करना है। क्या लिखेंगे बच्चे, माना एक संधारित्र जिसका धारिता C है, माना एक संधारित्र जिसकी धारिता C है और एक प्रतिरोध R, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, दोनों को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा t से जोड़ देते। जहां कुंडली थी वहां संधारित्र है, जहां प्रेरकत्व था वहां धारिता है, इतने तो अंतर है।
तो क्या लिखेंगे, सेम, इसमें ज्यादा समझना नहीं है, सेम वैसे ही है। क्या लिखेंगे, माना एक संधारित्र जिसका धारिता C है, जिसकी धारिता C है, और एक प्रतिरोध R, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा t से जोड़ देते हैं, जैसा कि चित्र ए में प्रदर्शित है। कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है इसमें, ये वाला देखेंगे पार्ट। जब परिपथ में धारा I प्रवाहित करते हैं, सेम वही भाषा, जब परिपथ में धारा I प्रवाहित करते हैं तब धारिता C व प्रतिरोध R के सिरों के बीच वोल्टेज क्रमशः VC व VR उत्पन्न हो जाते। इस दशा में VC, वोल्टेज VC धारा I से 90 अंश कला में पश्चगामी होगा। वोल्टेज VC धारा I से 90 अंश कला में पश्चगामी होगा, और वोल्टेज VR धारा I के साथ समान कला में होगा। वोल्टेज VR धारा I के साथ समान, भाई VC पश्चगामी होता 90 अंश कला में और VR समान कला में होता है, इसमें कोई नया तो नहीं बता रहे, वही चीज तो है। अब प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे, एक बार फिर से रिपीट करिए पूरा का पूरा। माना एक संधारित्र जिसकी धारिता C है और एक प्रतिरोध R, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा t से जोड़ देते हैं। बोलो जान पाए कि नहीं, जैसा कि चित्र ए में प्रदर्शित है। कोई डाउट? जब परिपथ में धारा I प्रवाहित करते हैं तब संधारित्र C या धारिता C, ऐसे भी बोल सकते हैं, धारिता C व प्रतिरोध R के सिरों के बीच वोल्टेज क्रमशः VC व VR उत्पन्न हो जाते। इस दशा में वोल्टेज VC धारा I से 90 अंश कला में पश्चगामी होगा, और वोल्टेज VR धारा I के साथ समान कला में होगा, जैसा कि चित्र बी में। इसमें भी वेक्टर रूल लगा देंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, VR इधर है तो VR इधर दिखा देंगे, क्यों, VC कहाँ है, नीचे की ओर, तो VC दिखा देंगे। क्या भैया, अब यहां पर क्या है, 90 अंश कला में था, तो अब इनका जो परिणामी होगा वो तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा। अब बच्चे ध्यान से समझना, ये किसका कार्य करेगा, आधार का कार्य करेगा, ये कर्ण का और ये लंब का। तो बताइए इस बार लंब का नाम क्या है, लंब किसका कार्य कर रहा है, VC लंब का कार्य कर रहा है, और VR आधार का और V कर्ण का। तो इसमें भी वही नियम लगा देंगे। परिणामी वोल्टेज आपको हम बता दें, इसी में बता दें, परिणामी वोल्टेज V बराबर, जहां देखे L की जगह क्या लिखना है, चलिए हम अगला ही बता देते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, तो परिणामी वोल्टेज क्या बनेगा इसमें बताइए, परिणामी वोल्टेज तब परिणामी वोल्टेज V बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट लंब, लंब क्या है VC और आधार क्या है VR, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो होता है। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए लंब का कार्य VC ही तो कर रहा था, बोलो, और आधार का कार्य VR, और कर्ण हो गया V। परिणामी वोल्टेज आ गया कि नहीं, अब बस खाली मान रखना रह गया। अब मान रखिए, बताइए, क्योंकि VC बराबर क्या होता है IXC और VR बराबर क्या होता है IR, यही तो होता है। मान रख देंगे, V बराबर कितना आ जाएगा बोलिए, अंडर रूट, VC की जगह पर क्या लिख देंगे, IR का होल स्क्वायर। वर्ग कराएंगे तो दोनों का तो वर्ग होगा, I का भी वर्ग होगा और XC का भी वर्ग होगा, I का भी वर्ग होगा और R का भी वर्ग होगा। क्यों भैया, अब I स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बनेगा कि नहीं। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या I, क्या बचेगा, XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये कहाँ चला जाएगा, बट्टे में V अपान I बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब बच्चे बताइए क्या है, V अपान I मतलब वोल्टेज अपान करंट क्या होता है,
ये होता है रेजिस्टेंस। मतलब यहां पर किसका है, पूरे परिपथ का है। तो पूरे परिपथ के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। इसलिए जेड हो जाएगा अंडर रूट एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। सेम टू सेम है, जहां एल था वहां क्या है लिखा सी है, तो सब सेम है। अब बस यहां पर बस इतना पार्ट बदला, एक्स सी की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/ओमेगा सी। जहां जहां जेड क्या है बताइए, संपूर्ण परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है, जिसे क्या कहते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। फटाफट नोट, सॉरी, तैयार कर लीजिए। ठीक है, हमारी वो आदत बनी हुई है नोट करने करवाने की, है नहीं। बस एक बार रिवीजन कर लीजिए फटाफट, तब तक हम पानी पी लेते हैं, प्यास लग गई है। लगातार बोलते रहो तो प्यास तो लग ही जाती है, क्यों भैया। पानी पी ले, तब तक तुम लोग फटाफट रिवीजन कर डालो। चलिए फटाफट रिवीजन कर लीजिए। हो गया। चलिए अब यहीं पर सेम वैसे ही है। अब मान लो ये जो परिणामी वोल्टेज आया है, ये जो परिणामी वोल्टेज आया है, अगर ये धारा से फाई कला में क्या हो, पश्चगामी। अब देखो वोल्टेज किसके, सॉरी, जो आपका कला है हमने बनाया, जो कोण बना है वो किसके किसके बीच बना है, वी और वी आर के बीच। तो यहाँ वी और वी आर के बीच कोण बना देंगे कितना, फाई। अब बात समझना, यहाँ पर यही भाषा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे बच्चे, यदि परिणामी वोल्टेज V धारा I से फाई कला में, कितनी कला में, फाई कला में पश्चगामी हो, तब। यदि कौन, परिणामी वोल्टेज V धारा I से फाई कला में पश्चगामी हो, फाई कला में क्या हो, तब यहां पर कौन सा सूत्र लगा देंगे, टेन फाई। टेन फाई का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। अब अपने चित्र में देखेंगे लंब का कार्य कौन कर रहा है, VC, आधार का कार्य VR। लंब क्या हो गया, VC, आधार हो गया VR। मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, VC बटे VR, लंब बटे आधार। मान रखेंगे टेन फाई बराबर, VC का मान क्या है, IXC, VR का मान IR, I से I कैंसिल। तो यहां पर देखिए फाई बराबर क्या बचेगा, इधर घात एक उधर जाएगी तो n की घात -1, क्या बचेगा, XC/R। या XC का मान रख देंगे, क्या होता है, XC का मान है 1/ओमेगा C, और अपान में तो आ रहा पहले से ही है, तो क्या जाएगा, फाई बराबर tan इनवर्स 1/ओमेगा CR। फटाफट रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। बहुत तेजी से काम करिएगा प्यारे बच्चे। देखिए जब बेसिक होता है, जो शुरुआत होती है, वो हमेशा धीरे करनी चाहिए। ये नहीं है कि बहुत हाई फाई बहुत तेजी से पढ़ लिया लेकिन तैयार कुछ नहीं हो रहा है। जब बेसिक तैयार हो जाता है तो स्पीड अपने आप से आ जाती है। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आपका एलसी परिपथ है, तो प्रतिबाधा और कलांतर दो चीजें निकालनी है।
प्रतिबाधा और कलांतर दो चीजें निकालनी है। सेम इसमें देखिए क्या क्या चीज जुड़ी है, तो बहुत आसान है। जब परिपथ में प्रेरकत्व L और धारिता C दोनों किस क्रम में जुड़ी हो, श्रेणी क्रम में, मतलब कैसा परिपथ हो, LC परिपथ, तब कैसा काम होगा, सेम वैसे ही आपको लिखना है। तो बहुत सरल हो गया है। अब हम एक बार हिंट देंगे, आपको तैयार भी हो जाएगा। माना एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है और एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, तो पहले से तैयार हो गया। एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है और एक संधारित्र जिसकी धारिता, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा t से जोड़ देते, जैसा कि चित्र ए में प्रदर्शित है। ध्यान समझिएगा। माना, देखिए माना हमेशा प्रेम से बोलना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों में शुरुआत यहीं से होती है, हर कोई चीज की, हर डिविजन माना, है कि नहीं। और इंग्लिश मीडियम लेट अस कंसीडर। तो प्यारे बच्चे, तो आप लोग को माना से शुरुआत करनी चाहिए, बहुत ये समझिए स्वीटेस्ट स्माइल के साथ में, क्यों और क्या। तो चलिए प्यारे बच्चे ध्यान दें, अब तो तैयार हो गया, अब तो खेल होसा हो जाएगा। अगर आपने मन लगा के अगर इतनी देर पढ़ाई की है तो ये सब खेल हो गया, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर नहीं पढ़ा है तो हम क्या करें, मेरा कोई दोस्त है, हाँ वही चीज है। तो आप लोग मन लगा के भाई पढ़ा करिए, ध्यान दीजिए। माना एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है और एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा t से जोड़ देते हैं, जैसा कि चित्र ए में प्रदर्शित है। ए में तो तैयार हो गया सबका। अब धारा बहाओ। अब चलो इस वाले पे, अब क्या बहाएंगे, धारा। जब परिपथ में धारा I प्रवाहित करते हैं तब प्रेरकत्व L व धारिता C के सिरों के बीच वोल्टेज क्रमशः VL व VC उत्पन्न हो जाते। इस दशा में वोल्टेज क्या होता है, VL अग्रगामी, VC पश्चगामी, दोनों बताओ। इस दशा में वोल्टेज VC धारा I से 90 अंश कला में अग्रगामी होगा और वोल्टेज VC धारा I से 90 अंश कला में पश्चगामी होगा, जैसा कि चित्र बी में प्रदर्शित है। जब परिपथ में धारा I प्रवाहित करते हैं तब प्रेरकत्व L व धारिता C के सिरों के बीच वोल्टेज क्रमशः VL व VC उत्पन्न हो जाते। इस दशा में वोल्टेज VL धारा I से 90 अंश कला में अग्रगामी होगा और वोल्टेज VC धारा I से 90 अंश कला में पश्चगामी होगा, जैसा कि चित्र बी में। बिल्कुल तैयार हो गया। अब बच्चे ध्यान दो, बिल्कुल। और क्या देखे हमारा पैटर्न क्या है हमेशा। अब आपको हम एक बात बता दें, एक थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, ठीक है, ध्यान से समझना। एक राम थे और एक श्याम थे, एक बार बड़ी प्रतियोगिता में गए। इनको समान मोटाई के 2 पेड़ दिए गए, समान मोटाई के बिल्कुल बराबर से, ठीक है। एक राम को काटना था, एक श्याम को काटना था, ठीक है। अब बात समझना यहाँ पर। तो सबसे पहली बारी आई किसकी, राम की। किसकी बारी आई, राम की। अब राम गए, ठीक है, राम एक लड़के का नाम है, ठीक है। तो राम गए, उनके पास एक आरी थी और ऐसी दोनों को आरी दी गई थी, राम और श्याम दोनों को एक ऐसी आरी दी गई थी, ध्यान से समझना, जिसमें कोई धार नहीं थी। नाक काटो तो नाक नहीं कटेगी, पेड़ क्या कटेगा। राम गए, बुद्धि प्रयोग ही नहीं किया, बस काम चालू, लगातार 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 काटते। जब नाक नहीं कट सकती तो पेड़ क्या खा कटेगा। हाथों में पड़ गए छाले, लेकिन पेड़ नहीं कटा। जब बात आई, जब बारी किसकी आई, श्याम की। श्याम 5 मिनट नजर नहीं आया किसी को, का टाइम चलता रहा नहीं आया। फिर आया 5 मिनट के बाद में, पेड़ पर आरी रखा, फट से काटा, 1 मिनट में काट दिया, अभी भी 4 मिनट बच गए। 10-10 मिनट दिए गए थे सबको, 4 मिनट अभी भी बच गए, समझे। 10-10 मिनट दोनों को दिया गया था, काट दो।
राम 10 मिनट अपना खाली पारी चलाते रहे, कटा कुछ नहीं। श्याम 5 मिनट के बाद आए, 1 मिनट में काटा, 4 मिनट अभी भी बच गए। कैसे? क्योंकि श्याम जानता था जब इससे नाक नहीं कटेगी तो पेड़ कैसे कटेगा भाई। तो उसने क्या किया, पहले 5 मिनट धार लगा ली। कहानी है, धार लगा ली, अब धार आ गई, अब पेड़ कट जाएगा। ये पैटर्न होना चाहिए। सबसे पहले किसी भी चीज को सीखने से पहले उसमें धार लगा लो, फिर उसके बाद वो पैटर्न बिल्कुल आसान हो जाता है। बस समझे? कोई भी चीज स्पीड देखिए, जैसे लोग कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन मैं कहता हूं जल्दी का काम हुनरवान का होता है, जिसके अंदर हुनर है। जैसे आप साइकिल शुरू में जब चलाए, जब सीखे होगे, बहुत धीरे धीरे डरे, अरे लड़ना चाहिए, अरे ये लड़ना चाहिए, क्यों? और जिस दिन से चलाना सीख लिया, अरे ये देखो हवा में चलते हो, स्टंट मारते हुए चलते हैं। फिर देखो बाइक हो चाहे कार हो चाहे कुछ, जब सीख लेते हो ना, जब अंदर टैलेंट आ जाता है तब स्पीड बढ़ती है। स्पीड की टेंशन नहीं ली जाती है, पढ़ने की, लिखने की और पढ़ने की स्पीड प्रैक्टिस से आएगी। हर चीज प्रैक्टिस से, बस प्रैक्टिस करते रहो। तो अब प्यारे बच्चे आ जाइए, तो ये तैयार हो गए। अब यहाँ परिणामी वोल्टेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिणामी। अब देखिए इसी में बता देते हैं, ये आपका VL है और ये VC है। क्या ये दोनों एक दिशा में है? नहीं है। बोलो, क्या ये दोनों एक दिशा में है? नहीं। क्या ये विपरीत हैं? तो ये क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो परिणामी वोल्टेज क्या बन जाएगा बताइए? परिणामी वोल्टेज क्या बनेगा? V बराबर VL अंतर VC। क्यों घटे? क्योंकि विपरीत हैं। यहां पर वो कंडीशन नहीं बन रही जो पिछले वाले क्वेश्चन में बन रही थी। यहां पर एक दूसरे से ये क्या है? विपरीत हैं। क्या है ये? बोलो, जान पाए कि नहीं? चलिए जान गए तो ध्यान से समझना। बोलो, तब परिणामी वोल्टेज VL अंतर VC हो जाएगा। चलिए बताओ, VL का मान क्या होता है? IXL तथा VC का मान IXC। क्या भैया? अब प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, मान रख दो, तब V बराबर क्या जाएगा? IXL अंतर IXC। क्या कॉमन मिल रहा है? I। क्या बचेगा? XL अंतर XC। अपान में ले आइए, क्या हो जाएगा? XL अंतर XC। V अपान I, वोल्टेज अपान करंट क्या होता है? प्रतिबाधा। क्योंकि संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध होता है। अब तो जान ही गए होगे क्या? XL का मान रख दो। XL का मान क्या होगा? ओमेगा L अंतर 1 अपान ओमेगा C। जहां Z क्या है? जहां Z परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध लिख लो। यहां पर 1 मिनट, पूरा वैसे लिख देते। जहां Z संपूर्ण परिपथ का जिसे प्रतिबाधा, जहां जड़ संपूर्ण परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है जिसे परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। अब इसमें कलांतर का कोई सूत्र नहीं बनेगा, यहां ऐसे आ जाएगा। अब देखिएगा प्यारे बच्चे, ये दोनों विपरीत थे तो घटेंगे, तो ये जब घटेंगे तो परिणामी या तो VL की साइड में होगा या VC के साइड में होगा। तो हम लोग यहाँ पर VL के साइड में मान ले रहे हैं, क्योंकि VL का अधिकतम मान अधिकांश होता है। ध्यान से समझना प्यारे बच्चे। तो अब बताइए, ये जो परिणामी वोल्टेज है और ये जो धारा, इनके बीच कलांतर कितना है? 90 डिग्री। तो याद रखना, जब LC परिपथ होता है तो परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर कितना होता है? 90 अंश, मतलब 90 डिग्री होता है। क्यों भैया? ये वाला भी हो गया आपका। अब आ जाइए सबसे लास्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, मन के सच्चे जरा ध्यान दो। ठीक है,
अब इसमें क्या है, प्रेरकत्व मतलब L, धारिता मतलब C, प्रतिरोध मतलब R, तीनों किस क्रम में जुड़े हैं? तो कैसा परिपथ बना? LCR परिपथ। कैसा परिपथ? LCR परिपथ। अब इसमें एक कुंडली है, इसका प्रेरकत्व कितना है? एक संधारित्र है जिसकी धारिता और एक प्रतिरोध R, तीनों को किस क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, जैसा कि चित्र ए में प्रदर्शित है। वही भाषा सेम टू सेम। अब तीनों को शामिल करना है तो वही से काम। क्या लिखेंगे जरा समझना, बोलना। माना एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है, कामा एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, व एक प्रतिरोध R, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते। फिर से एक बार समझो। माना एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है, एक संधारित्र जिसकी धारिता C है और एक प्रतिरोध R, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा T से जोड़ देते हैं, जैसा कि चित्र ए में। अब इस बार तीनों को बोलना है तो वही चीज बार बार, तो बिल्कुल तैयार हो गया होगा। एक बार और बोलिए, बताइए। माना एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है, एक संधारित्र जिसकी धारिता C है और एक प्रतिरोध R, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 ओमेगा T, V बराबर V0 साइन ओमेगा T से जोड़ देते हैं। बोलो जान पाए? जैसा कि चित्र ए में प्रदर्शित है। अब बी में चलेंगे तो पहले क्या बहाएंगे? धारा। तो जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके सिरों पर वोल्टेज VL, इसके सिरों के बीच VC और इसके सिरों के बीच VR उत्पन्न हो जाते। अब बताइए क्या लिखेंगे? जब परिपथ में धारा I प्रवाहित करते हैं तब प्रेरकत्व L, संधारित्र C या धारिता C, प्रतिरोध R के सिरों के बीच वोल्टेज क्रमशः VL, VC, VR उत्पन्न हो जाते हैं। एक बार फिर से क्या लिखेंगे? जब परिपथ में धारा I प्रवाहित करते हैं तब प्रेरकत्व L, धारिता C, प्रतिरोध R के सिरों के बीच वोल्टेज क्रमशः VL, VC, VR उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलिए प्यारे बच्चे ध्यान दें। अब यहां पर क्या करेंगे? अब ये सब कैसे होते, अग्रगामी कौन है, पश्चगामी कौन है, समान कलामी कौन, वो बताएंगे। तो क्या लिखेंगे? इस दशा में वोल्टेज VL किससे? धारा I से 90 अंश कला में अग्रगामी होगा। वोल्टेज VC धारा I से 90 अंश कला में पश्चगामी होगा। वोल्टेज VR धारा I के साथ समान कला में होगा। तीनों की बातें बताएंगे कि नहीं बताएंगे? इस दशा में वोल्टेज VL धारा I से 90 अंश कला में अग्रगामी और वोल्टेज VC धारा I से 90 अंश कला में पश्चगामी और वोल्टेज VR धारा I के साथ समान कला में होगा। तीनों को एक सेंटेंस में बांधेंगे। क्यों भैया? यानी बार बार हैगा, होगा, क्या मतलब है नहीं भैया? ध्यान तो एक बार हम बोल दो। क्या लिखेंगे? इस दशा में वोल्टेज VL धारा I से 90 अंश कला में अग्रगामी, कामा फिर क्या लिखेंगे? वोल्टेज VC धारा I से 90 अंश कला में पश्चगामी और हर बार में होगा नहीं बोलेंगे, और वोल्टेज VR धारा I के साथ समान कला में होगा। क्लियर हो गया? अब जैसा कि चित्र बी में प्रदर्शित है, आप पूरा का पूरा एक ही बार में समझेंगे। पूरा तैयार कर लेना, ये तैयार समझो, सब तैयार। अब क्या है बच्चे? क्या लिखेंगे? माना एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है, एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, एक प्रतिरोध R, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा T से जोड़ देते हैं, जैसा कि चित्र ए में। चित्र जरूर बनाना।
जैसा लिख देते हो जैसा कि चित्र में प्रदर्शित, उसके बाद चित्र ए बना देना या दोनों बना देना। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, जब परिपथ में धारा आई प्रवाहित करते हैं तब प्रेरकत्व L, धारिता C, प्रतिरोध R के सिरों के बीच वोल्टेज क्रमशः VL, VC व VR उत्पन्न हो जाते। इस दशा में वोल्टेज धारा I से 90 अंश कला में अग्रगामी होगा। वोल्टेज VC धारा I से 90 अंश कला में पश्चगामी होगा और वोल्टेज VR धारा I के साथ समान कला में होगा, जैसा कि चित्र बी में। अब यहाँ पर प्यारे बच्चे कितने वोल्टेज हैं, 3। 2-2 का होता था, काम बन जाता था। अब 3 है तो क्या करेंगे, 3 में 2 का पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर 2 का देखे, जैसे मान लो 3 है, 1 2 3, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो इससे बचेगा एक ये बनेगा, पार्टी बन गई। जैसे मान लो वैसे मैच जैसे कराते हो, जैसे मान लो इंडिया है, पाकिस्तान है और ऑस्ट्रेलिया है। अब 3 है, तीनों का मैच कराना तो कैसे कराओ, पहले इंडिया पाकिस्तान का कराओ। अब इसमें इंडिया जीत गई, जाहिर सी बात इंडिया ही जीतेगी, बाप बाप होता है। एक ऑस्ट्रेलिया, अब इधर से ऑस्ट्रेलिया बची, ऑस्ट्रेलिया को रेस्ट दे दिया था, अब इन दोनों में कराया, फिर पता चला इंडिया जीत गई। भैया इंडिया वाले हैं, कुछ तो फर्क रखेंगे ही। हम कहते पूरा हार जाए, अपने बेटों कब कौन का ना कहता है, तो भैया हम इंडिया को ही जिताएंगे। प्यारे बच्चे ध्यान दो, कोई बात नहीं, हम इंडिया वाले हैं, हमारा भारत देश महान था, है और रहेगा। सबसे बढ़िया डायलॉग सन्नी देओल का, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, क्यों, वो सबसे बढ़िया डायलॉग है। अब चलिए प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब बच्चे ध्यान से समझना, ये हो गया, चित्र बना दिया, सब बता दिया। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास 3 वोल्टेज है, VL, VC, VR। अब VR को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब बताइए, अब इन दोनों को पहले मैच करा देते, इन दोनों का परिणामी निकाल दें। VL और VC क्या है, बताइए, विपरीत हैं। VL और VC चूंकि विपरीत हैं, सेम वही LC वाला, ये वाला, ये विपरीत थे, तो इनका परिणामी जैसे निकाला था वैसे निकालेंगे। तो ये विपरीत थे तो इनका परिणामी कहीं इधर आएगा, ये परिणामी क्या होगा, VL अंतर VC। क्या भैया, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेके हमने एक बना लिया, क्या बना लिया, जरा देखो, थोड़ा कलर बदल दे, ये क्या परिणामी आया बोलो, VL अंतर VC। भाई घट गए ना, बोलो VL अंतर VC हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। और एक तुम्हारा पास क्या बचा, VR। तो अब कितने हो गए, 2 ही तो बचे, इन दोनों को तो सॉल्व करके ये परिणामी निकाल ही लिया। अब इनका और इनका परिणामी रह गया, तो वही वेक्टर रूल लगा देंगे। ये क्या है बोलो, VL अंतर VC, और इधर क्या है VR। अब इनका परिणामी तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा, ये किसकी भांति कार्य करेगा, कर्ण, ये आधार और ये लंब। अब यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, परिणामी वोल्टेज। तो परिणामी वोल्टेज किसके द्वारा निरूपित हुआ है, V के द्वारा, मतलब अर्थात कर्ण के द्वारा, सेम वही कॉन्सेप्ट है, क्यों। और यहां पर परिणामी इन दोनों के बीच में ही तो होगा, महापरिणामी। तो प्यारे बच्चे यहां पर क्या लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, परिणामी वोल्टेज V बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंब, लंब का मान क्या है, VL अंतर VC, यही तो है, का होल स्क्वायर। और आधार क्या है, VR, और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर दिया। अब बताओ, आप लोगों को पता है VL का मान क्या है, IXL, VC का मान क्या है, IXC, तथा VR का मान क्या है, IR, यही तो है। ये मान उठा के रख दो, तब V बराबर क्या होगा, VL का मान क्या रख देंगे, IXC का होल प्लस VR, VR की जगह क्या लिख देंगे, IR का होल। अब समझिए, इसमें से I कॉमन हो रहा है, I कॉमन ले लीजिए, और जब बिल्कुल बाहर कॉमन आएगा, बाहर क्या लगा है, वर्ग, तो इस पर भी तो वर्ग चढ़ के बाहर आएगा,
एक्सएल अंतर एक्स सी का होल। बोलो जान पाए कि नहीं? इसमें क्या कॉमन मिल रहा था? आई, चूंकि बाहर वर्ग था तो बाहर वर्ग कर होकर के आएगी। इधर क्या होगा? बोलो आई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो भैया क्या कॉमन मिल रहा है? आई स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दो, क्या मिला? एक्सएल अंतर एक्स सी का होल और प्लस में आर का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट में। आई बाहर निकल आएगा, क्यों? क्या मिलेगा बच्चे बताइए? एक्सएल अंतर एक्स सी का होल और प्लस में आर स्क्वायर। ये कहाँ चला जाएगा? बटे में। कहाँ चला जाएगा? तो आ जाएगा वी अपान आई बराबर अंडर रूट एक्सएल अंतर एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। वी अपान आई की जगह क्या लिख देंगे? जेड। क्या जाएगा? एक्सएल अंतर एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो भैया जहां जेड क्या है बताइए? जहां जेड संपूर्ण परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है, जिसे परिपथ की क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। ये तो जान ही गए हो, ठीक है भाई। बस तीन का है, बस है तो उसी पैटर्न पर। अब कलांतर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? क्या दी? अब बच्चे ध्यान देना यहाँ पर। ये जो परिणामी वोल्टेज है, ये जो परिणामी वोल्टेज है, मान लो धारा से कितनी कला में आगे हो? फाई कला में अग्रगामी हो, तब क्या बनेगा? क्या दी? क्या लिखेंगे? परिणामी वोल्टेज भी धारा आई से फाई कला में क्या हो? अग्रगामी हो। क्या हो? अब यहां पर भी tan फाई लगा देंगे। अब बच्चे ध्यान दो, अब इसमें किसके किसके बीच माना गया है? कोण V और VR के बीच तो कोण माना गया है। इसके बीच अब बताइए लंब का कार्य कौन कर रहा है? VL अंतर VC। आधार का कार्य VR। यहां पर मान रख देंगे। लंब का मान हो गया VL अंतर VC और ये हो गया VR। आधार हो गया लंबटे आधार। मान रख दो बच्चे, tan फाई बराबर VL का मान क्या हो जाएगा? आई एक्सएल अंतर आई एक्स सी बटे में आई आर। ऊपर आई कॉमन हो जाएगा, नीचे भी आई है, कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा? बोलो जब आई से आई सब कैंसिल हो जाएगा। एक्सएल अंतर एक्स सी बटे आर। क्यों भैया? ऊपर से देखो आई कॉमन हो रहा है कि नहीं? नीचे भी ये कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चे बताइए फाई बराबर क्या बचेगा? tan इनवर्स एक्सएल अंतर एक्स सी बटे में आर। क्या मान रख दो? मान रखो फाई बराबर tan इनवर्स एक्सएल का मान क्या रखेंगे? ओमेगा एल अंतर एक्स सी का मान 1 अपान ओमेगा सी बटे में ये हो जाएगा। ये कलांतर का आ गया। मैं मान नहीं रखा था, क्यों? मान रख देते हैं। अब बच्चे मान इसमें रह गया था। जेड बराबर इसमें एक्सएल का मान रख दो, क्या जाएगा? ओमेगा एल अंतर 1 अपान ओमेगा सी का होल और प्लस में ये आर इसको। बोलो जान पाए? चलिए ठीक, एक बार इसका रिवीजन कर दीजिए, फिर अगला वाला रिवीजन करिए फटाफट बहुत तेजी से। देख लीजिए।
हो गया। इसके बाद ये रिवीजन कर लीजिए, फटाफट देख लीजिए। हो गया प्यारे बच्चे। तो आज के लिए भैया बस इतना ही रहेगा, आज सर्किट वाला था, ठीक है।